सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजीर दिफा परवेज खटक भी वायरस की तशखीस हो गई। गवर्नर सिंध ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। मुल्क में मुसलसल तीसरे रोज 4000 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। KPK के मजीद 6 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। पंजाब में 1 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का ऐलान। शादी समेत इंडोर आउटडोर तमाम तकरीबात और इज्तिमात पर पाबंदी। पार्ट्स और रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस को भी ब्रेक लग गया। बाजार शाम 6 बजे बंद करना होंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सनतें और कारोबार बंद करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मास्क ना पहनने पर भारी जुर्माने लगेंगे। इमरान खान खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। जब सिंध हुकूमत SOPs पर अमल का कहती थी तो कप्तान मजाक उड़ाते थे। 13 माह के बाद हकीकत का एतराफ करने पर यही कह सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जब वजीर आजम और वफाकी वुज़रा मास्क नहीं पहन रहे तो आम आदमी क्या करेगा। अब्दुल हफीज शेख की छुट्टी। हमाद अजहर नए वजीर खजाना। हुकूमत ने तस्दीक कर दी। आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। वजारत इत्तलात को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। शिबली फराज को पेट्रोलियम का कलमदान मिलने की तवक्को। सेनेटर फैसल जावेद की काबीना में शमूलियत हो सकती है। फवाद चौधरी, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी के कलमदान में तब्दीली का इम्कान। हफीज शेख को महंगाई की वजह से हटाया गया। वजीर आजम महंगाई की वजह मुतमईन नहीं थे। इमरान खान ने नई फाइनेंस टीम तश्कील दी है जिसकी सरबराही हमाद अजहर करेंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि वजीर आजम का कल दूसरा कोरोना टेस्ट होगा। उम्मीद है जुमेरात को काबीना इजलास में शिरकत करेंगे। हफीज शेख की बरतरफी दरअसल PDM की कामयाबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF के वजीर को ओहदे पर काम जारी रखने के लिए सेनेट में जीत दरकार थी, जिसे उनकी शिकस्त ने नामुमकिन बना दिया। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल का तंज। ट्वीट में कहा, खेल की अलिफ बे पता ना हो तो बार बार बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ी तब्दील करने से मैच नहीं जीता जा सकता। तजुर्बों से मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। ऑपोजिशन के पास 57 अरकान हैं तो पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाए। शाहिद खाका नवासी का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है। खुर्शीद शाह को PDM का इत्तेहाद बरकरार रखने की उम्मीद। कहा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में बैठकर जंग लड़ना चाहते हैं। ईद पर पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफा देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 से 30 अरकान राब्ते में हैं। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का दावा। कहा, नून लीग अपने वजीर आला का ऐलान करे, पीपल्स पार्टी साथ देगी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से राब्तों का भी फैसला। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। सिंध में ब्यूरोक्रेसी बहुत सियासी हो चुकी है। हलीम आदिल शेख की शिकायत। वजीर आजम की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को सियासत से पाक करने की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद का वजीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। दोनों रहनुमाओं के तमाम शुब में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वजीर आज़म को दौरा सऊदी अरब की दावत। इमरान खान ने दावत कबूल कर ली। खबरदार होशियार। कराची में आइंदा चंद रोज में गर्मी बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। गर्मी की लहर के दौरान समुद्री हवाएं दिन के वक्त में मुअत्तल रह सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।